Hello Flonas, this is Nikita and Ekta Kapoor is infamous for her out of the world serials. In fact, top TRP series के लिस्ट में से टॉप 4 यानी कि ऑलमोस्ट 50% मोस्ट वॉच सीरियल्स तो एकता कपूर के ही हैं। लेकिन ये शोज क्या दिखा रहे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शक, डिवोर्स एंड पॉलीगैमी। अब बेपनाह प्यार का ये सीन ही देख लो। वो सब XXX वेब सीरीज का ये वाला सीन, और कहने को हम सफर है, ये तो पूरी की पूरी सीरीज ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और शक को प्रमोट करती है। इनफैक्ट एकता कपूर की XXX इस वेब सीरीज में उसने ये तक बता दिया है कि एक आर्मी ऑफिसर जब बॉर्डर पे जाता है तब उसकी वाइफ उसके पीठ पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक करती है। अब ये सारी चीजें ऐसे कपल्स के लिए जिनके लिए टीवी सीरियल्स की दुनिया ही असल रियलिटी है, उनमें ट्रस्ट इश्यूज को डेवलप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को नॉर्मलाइज नहीं करेगी तो और क्या करेगी। अब बड़े अच्छे लगते हैं ये सीरियल ही ले लो। इसके हीरो राम ने पहले प्रिया से शादी की, फिर कुछ समय बाद उससे डिवोर्स लेकर अपनी साली आयशा से शादी की, और फिर से कुछ समय बाद आयशा से भी डिवोर्स लेकर प्रिया से फिर से शादी कर ली। लेकिन ये सबसे हो क्या रहा है? इंडिया में लोगों के बीच में डिवोर्स एक बहुत ही आम बात बन चुकी है। इनफैक्ट इंडिया में लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी डिवोर्स ले रहे हैं। डोंट बिलीव मी? एक कपल में उनकी पसंद एक दूसरे से अलग थी एंड वीकेंड्स में दोनों को अलग अलग चीजें करनी पसंद थी। उन दोनों की चॉइसेस आपस में मेल नहीं खा रही थी। सो इसका सोल्यूशन डिवोर्स। केस नंबर 2, हस्बैंड बंगाली टीचर, वाइफ केरलाइट, दोनों की लव मैरिज हुई। अब इन दोनों की मेन प्रॉब्लम बस ये है कि हस्बैंड को कोकोनट में बना हुआ खाना नहीं पसंद, लेकिन वाइफ उसके बिना खाना खा ही नहीं सकती। तो इसका सोल्यूशन डिवोर्स। एंड ऐसे सिर्फ 2 इकलौते केसेस ही नहीं है। दिल्ली के फैमिली कोर्ट में हर रोज ऐसे 25 केसेस फाइल होते हैं। इनफैक्ट मुंबई में लास्ट 10 सालों में ऐसे केसेस के नंबर्स डबल हुए हैं, और पंजाब और हरियाणा में तो पिछले 10 सालों में ऐसे केसेस 147% से बढ़े हैं। सो नाउ डोंट यू थिंक ये सीरियस प्रॉब्लमैटिक है? अब चलो बात करते हैं दूसरे मेजर प्रॉब्लम की जो अनस्टेबल रिलेशनशिप्स को कॉज करता है, पॉलीगैमी। कहीं तो होगा इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस कशिश लीड एक्टर पीयूष के अलावा और 2 से शादी करती है। कुमकुम भाग्या की दोनों लीड एक्टर्स ने आपस में शादी करने से पहले काफी सारी शादियां ऑलरेडी की हुई थी। इनफैक्ट इसी सीरियल का ये सीन देखो। आप सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहेंगे। अभी की याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए वो अपनी ही पत्नी के सामने किसी और से शादी कर रहा है। और कभी सौतन कभी सहेली, इस सीरियल में एक ही आदमी अपनी दोनों वाइफ्स के साथ एक ही घर में रहता है। अब अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली इंडिया में अब तक इसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब ये सीरियल्स की वजह से सोसाइटी में किस हद तक का ड्रामा हो रहा है वो तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन सिर्फ सीरियल्स ही नहीं, उनसे भी ज्यादा ड्रामा तो अक्सर हमारे सोसाइटी वाले करते हैं। मतलब जेब में पैसा ना हो फिर भी जज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसीलिए मैंने अपने पैसों को बहुत ही स्मार्टली खर्च करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो, ये है मेरी अब तक की सेविंग, एंड इसके पीछे मेजर हाथ है हैप्पी क्रेडिट का, जो बाय द वे इंडिया का फास्टेस्ट कैशबैक एप्लीकेशन है। जहां पर बाकी कैशबैक एप्लीकेशन 60 से 90 दिन ले लेते हैं, वहीं पे हैप्पी क्रेडिट सिर्फ 15 दिनों के अंदर आपको अपना कैशबैक दे देगा, जिस कैशबैक को आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसकी बाय द वे कोई लिमिट भी नहीं है। हैप्पी क्रेडिट एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है जिसे आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो और भी 1500 वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन लिंक से हैप्पी क्रेडिट को डाउनलोड करो, और जिसे डाउनलोड करते ही आपको 5 रुपए का कैशबैक इंस्टेंटली मिल जाएगा। एंड इस पैसे को भी आप अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो तुरंत ही। दूसरे ऐप्स के जैसे नहीं कि पहले इतने की शॉपिंग करनी पड़ेगी फ्री मिलेगा। इस ऐप के होम पेज पे आपको काफी सारी क्रेजी डील्स मिलेगी, उनमें से आपको कुछ समझ में आया तो ठीक, वरना आप अपने फेवरेट वेबसाइट पे चले जाओ और बस नॉर्मली शॉपिंग करो, इंस्टेंटली ऑर्डर ट्रैक हो जाएगा, और बस 15 दिनों के अंदर अंदर आपका कैशबैक कंफर्म। और कंफर्म होते ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एंड बाय द वे कैशबैक दोनों सीओडी और ऑनलाइन पेमेंट्स दोनों में मिलेगा। सो गो एंड डाउनलोड हैप्पी क्रेडिट एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 2006 का 3rd नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताता है कि इंडिया में 2% वुमेन ऐसी है जिनके हस्बैंड्स की 1 से ज्यादा वाइफ्स हैं। और इन मेल्स की इतनी वाइफ्स होने के पीछे का रीजन, वेल फर्स्ट वाइफ या तो फिर इनफर्टाइल है या फिर वो मेल चाइल्ड नहीं दे पा रही है। दूसरा, या फिर फर्स्ट वाइफ अनएजुकेटेड है या फिर एज में काफी बड़ी है। अब ऐसे पॉलीगैमस मैरिजेस पे एक अमेरिकन रिसर्च है जिसमें ये प्रूव किया गया है कि ऐसे मैरिजेस में बच्चे और वुमेन दोनों भी जन साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस फेस करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक स्टेबल लाइफ नहीं दे पा रहे, और अक्सर इंडिया में वुमेन तो हस्बैंड और दूसरी वाइफ से फिजिकल वायलेंस तक फेस करती है।
अब इसके अलावा इन सीरियल्स में आपने देखा होगा कि अक्सर वुमेन को किसी एक वे में स्टीरियोटाइप किया जाता है, यानी कि या तो वो एक अबला नारी है जिसपे हमेशा वायलेंस होता रहता है, या तो उन्हें एक फिक्स्ड आइडियल बहू जो हमेशा बस किचन में ही रहती है और वो अपने पति और बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की जान भी खतरे में डाल सकती है, ऐसे दिखाया जाता है। या फिर मेरा सबसे फेवरेट, एक सिंपल इंट्रोवर्ट लड़की को सलवार और स्पेक्स में और विलन और स्मार्ट लड़कियों को मॉडर्न और शॉर्ट ड्रेसेस में पोर्ट्रे किया जाता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट फनी, ज्यादातर सीरियल्स में हमेशा विलन वुमेन ही दिखाई जाती है। अब आई नो ये सब सुनने में बहुत ही बेसिक लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इट हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। आंध्र यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये क्लियरली स्टेटेड है कि इन सीरियल्स में दिखाए गए नेगेटिव चीजों से इंडियन वुमेन रियलिटी में भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रही है। इनफैक्ट उसमें ये तक स्टेटेड है कि ऐसे सीरियल्स देखकर वो अपने ही घर वालों के साथ एक सीरियल कैरेक्टर की तरह नेगेटिवली बिहेव तक करने लग जाती है। एंड नॉट टू फॉरगेट मोरालिटी सेलियंस, वो भी तो कुछ व्यूअर्स पे एक्ट करता है। मोरालिटी सेलियंस बेसिकली जर्नल मास कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की स्टडी द्वारा प्रूव्ड एक फिनोमिनन है जो हमारे इनर कॉन्शियस को टच करता है जब भी हम ऐसे कोई कैरेक्टर्स को देखते हैं जो रियल लाइफ में काफी नेगेटिव होते हैं, एंड फिर हम उनके नेगेटिव एक्शंस को खुद के पॉजिटिव एक्शन से कंपेयर करते हैं और खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीरियल में एक बुरी सास अपने बहू पे बहुत अत्याचार कर रही है, लेकिन मैं तो अपने बहू के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। सो बेसिकली मोरालिटी सेलियंस की वजह से भी काफी व्यूअर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे सीरियल से। अब बात करते हैं इन शो से प्रमोट किए जाने वाले प्रॉब्लम नंबर 3 की, क्राइम। आपने सावधान इंडिया, गुमराह या फिर वेब्ड जैसे मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन दिखाने वाले क्राइम शोज तो फॉर श्योर देखे ही होंगे या फिर एटलीस्ट उनके बारे में सुना ही होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे 50 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने ऐसे क्राइम शोज को देखकर अपना फर्स्ट क्राइम तक अटेम्प्ट किया है। अब आई डोंट डिसएग्री कि ऐसे सारे शोज पब्लिक में अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं, लेकिन वी ऑल्सो कांट डिसएग्री कि उनके इस प्रेजेंटेशन स्टाइल से लोग अवेयर कम बल्कि इंस्पायर ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि ऑनेस्टली कई सारे शोज में तो मैंने खुद सोचा है कि हाँ यार, अगर क्राइम को ऐसे किया जाए तो शायद नहीं पकड़े जाएंगे। एंड नाउ फाइनली लेट्स जंप इनटू इन शो से प्रमोट होने वाले प्रॉब्लम नंबर 4 पे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। रिसेंटली एकता कपूर पे ऑब्सिनिटी, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड डिसऑनरिंग आर्मी को लेकर एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। एकता कपूर और उनके सहयोगियों के खिलाफ वेब सीरीज में अश्लीलता, धार्मिक भावनाओं, ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान को लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी 2013 में वाल्मीकि कम्युनिटी और 2012 में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने उसके खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का केस फाइल किया था। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये चीज रुकी नहीं है। सीरियल्स लाइक कोड एम में तो टॉप आर्मी ऑफिसर्स को कास्टिज्म प्रमोट करते हुए दिखाया गया और कोर्ट मार्शल में एक पंजाबी हिंदू आर्मी ऑफिसर को कास्टिस्ट, एंटी दलित एंड अ वुमेन अब्यूजर दिखाया गया। अब इस पे मैं क्या ही बोलूं, ऑब्वियसली इट इज कॉमन सेंस एंड इनफैक्ट इस पे वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर केशरी नाथ त्रिपाठी का भी ये कहना था कि ऐसे टीवी सीरियल्स गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और उन सीरियल्स में हमारे सोसाइटी को भी गलत पोर्ट्रे किया जाता है, जिससे हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो ऑब्वियसली बात तो फिक्स्ड है, ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है, इसके जड़ तक जाके इसको फिक्स करने की जरूरत है। बट क्या सही में ऐसे सीरियल्स को रोका जा सकता है? वेल, आई वुड से हाँ, इसे रोकने की कुछ सोल्यूशंस है, जैसे कि सबसे पहले गाइडलाइंस। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCC ने जैसे 2021 में जेंडर बेस्ड वायलेंस वल्गर फॉर्मूले उसके पहले ही गाइडलाइंस को इशू कर लिया था। सो आज की तारीख में भी कुछ वैसे ही या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि ऐसे नेगेटिव चीजों को प्रमोट होने से रोका जा सके। नंबर 2, सेंसर बोर्ड। 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार करंटली इंडियन टेलीविजन 72,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन द आयरनी इज कि इतने बड़ी इंडस्ट्री में कोई सेंसर बोर्ड ही नहीं है एंड हेंस लोगों के सामने क्या चीज आनी चाहिए ये डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर के ही हाथ में होता है और किसी के नहीं। सो बेसिक है, गवर्नमेंट को सीरियल्स के थ्रू नेगेटिव चीजें प्रमोट ना हो उसके लिए स्टेट लेवल पर भी सेंसर बोर्ड को सेट करना चाहिए एंड ये सब सोलली इसके लिए क्योंकि हमें इन सीरियल्स का हमारे देश पे किस लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है इसे अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एक थियोरी, द कल्टिवेशन थियोरी ऑफ मीडिया, इसी टीवी वॉचिंग हैबिट पर ही बेस्ड है। इस थियोरी में हंगरी के प्रोफेसर जॉर्ज गर्बनर ने ये प्रूव किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा टाइम तक टीवी देखते रहते हैं वो उस डिजिटल वर्ल्ड में इतने ज्यादा खो जाते हैं, उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई करने लग जाते हैं। अब आप ही सोचो,
क्या आप चाहते हो कि हम इंडियंस जिनमें इतना कैपेसिटी है, इतना कैपेबिलिटी है, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि वो सब इन सीरियल्स में ही उलझे हुए हैं। एंड इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। सबको ये सारी बातें बहुत ही आम लगती है, लेकिन अगर डेप्थ में देखने जाए तो इन सब के काफी ह्यूज इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट्स इफ को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। और हाँ, लर्नर्स जाने से पहले हैप्पी क्रेडिट आपको लिटरली फ्री के पैसे दे रहा है ऑनलाइन शॉपिंग करने पे, और इसीलिए डिस्क्रिप्शन लिंक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।